हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पर सामने नजर आते हुए दिख रही है, जहां पे यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 दिन का वेवर दिया है कि भारत रशियन ऑयल जो इस समय सी में स्टक है उसको खरीद सकता है। इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा, ये सैंक्शंस के कवर में नहीं आएगा, विच मीन्स इट गिव्स फ्री हैंड फॉर इंडियन कंपनीज की वो रशियन ऑयल को इमीडिएटली खरीद सकते हैं। ये एक बहुत सरप्राइजिंग मूव है बिकॉज द सेम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर ईयर हैज इम्पोज्ड 25% एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग दिस रशियन ऑयल। और आज जब इस यूएस की गलती की वजह से, आज यूएस के इस इलीगल वॉर की वजह से द कंप्लीट मिडिल ईस्ट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड इट इज ओनली यूएस जिसके ऊपर ये पूरा ब्लेम जाता है, तो फिर सडनली आप कह रहे हो कि इंडिया आप तेल खरीद लो, आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा। सो दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ यूएस हिपोक्रेसी, यूएस डुअल स्टैंडर्ड, कि पहले आपने टैरिफ लगाया राइट जब इंडिया की जेन्युइन कंसर्न थी, जब आज घूम फिर के हर चीज आपके ऊपर आते हुए दिख रहा है तो आप बहुत आसानी से भारत को 31 दिन का वेवर यहां पर देते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो ये यूएस की हिपोक्रेसी है, लेकिन इस हिपोक्रेसी से इस समय शॉर्ट टर्म में भारत को एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया था एंड इंडिया जो अपने 80% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, ये एक मैसिव रिलीफ भारत की इकोनॉमी के लिए बनते हुए दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या न्यूज आ रहा है दैट यूएस हैज अलाउड इंडियन कंपनीज टू बाय रशियन ऑयल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो कि लगभग इस समय 30 डेज है, बट इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ सर्टेन मोर पीरियड। इंडियन रिफाइनर्स जो है वो एक्शन में आते हुए दिखे इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद एंड दे हैव स्टार्टेड टू बाय मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड, और अब इसकी डिलीवरी प्रोसेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैज रिटन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, और उन्होंने कहा है कि इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑफ यूएस और इसीलिए आने वाले समय में यूएस ऑयल भारत खरीदेगा। ये तो पहले भी पता है कि जितना ज्यादा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है ये यूएस के लिए कुछ हद तक गेन भी करेगा बिकॉज वेनेजुएलन ऑयल को ये उस बहाने वर्ल्ड में फ्लड कर सकता है। लेकिन कहा है कि ये जब तक हो तब तक आपको मैं 30 डेज का एक टेम्पररी वेवर दे रहा हूं कि इंडियन के जितने भी रिफाइनर्स हैं वो डायरेक्टली रशिया के ऑयल को परचेस कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन यू हैव टू इंक्रीज द परचेस ऑफ यूएस ऑयल। तो ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का यहां पे स्टेटमेंट है। इंडिया आपको पता है कि 80% अपने क्रूड ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करता है और 40% क्रूड ऑयल जो है वो अकेले मिडिल ईस्ट वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम मंगाते हैं अकॉर्डिंग टू द रॉयटर्स। और ऑल्दो इंडिया के पास इस समय क्रूड रिजर्व है 25 दिन के डिमांड का, पेट्रोल का 25 दिन और डीजल का 25 दिन, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता था जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है। और अब इस सैंक्शन वेवर के बाद भारत की जितनी भी कंपनीज है, रिफाइनरीज है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, दे हैव स्टार्टेड टू टॉक विद द रशियन ऑयल सप्लायर्स। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस की खबर ये आ गई है कि जो आपके बातचीत हो रहा था अब उसका इनफैक्ट बहुत सारे शिप्स को इंडिया के लिए डाइवर्ट भी कर दिया गया है, जो इस समय रशियन शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्टक हैं। आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट 3 ऑयल टैंकर की बात इस समय हो रही है। 2 क्रूड ऑयल टैंकर जो ओरिजिनली ईस्ट एशिया जाने वाले थे अब इनको डाइवर्ट कर दिया गया और इनफैक्ट थर्सडे को देर रात ये इंडियन पोर्ट्स पे पहुंच भी चुके हैं एज पर द शिप ट्रैकिंग डेटा। और एक और शिप जो है वो जल्दी ही भारत पहुंचने वाला है जिसका डेस्टिनेशन सिंगापुर था, लेकिन अब इसको भारत के वेस्ट कोस्ट के पास डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिलीफ है और अब बहुत सारे ऐसे ऑयल टैंकर्स जो हैं वो भी इंडिया के प्रति डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि रशिया के ऐसे बहुत सारे ऑयल टैंकर्स हैं जो ऑलरेडी सी पे हैं और ये सारे ऑयल टैंकर्स जो हैं वो अब इंडिया के लिए डाइवर्ट किए जाएंगे। और इस चीज का जो डेवलपमेंट आया है अब इसको रशिया और इंडिया और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं
और अगर शिप स्टक नहीं भी है तो रशिया अपने शिप्स को वहां पर भेजकर उसको स्टक डिक्लेयर करवा सकता है, एंड देन अगेन इट कैन डाइवर्ट इट टू इंडिया, जिसकी वजह से भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत हद तक पूरी की जा सकती है। ऑलरेडी आपने देखा है कि रशिया ने लगातार ये स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी क्रूड ऑयल की दिक्कत है तो भारत के साथ हमेशा रशिया खड़ा रहेगा। रशिया इज ऑलवेज रेडी टू सप्लाई क्रूड ऑयल टू इंडिया। और अब इस सैंक्शन वेवर के बाद एक तरीके से रशिया का वापस से इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में जो शेयर्स अभी कुछ समय से घट रहा था, इट्स बाउंड टू इंक्रीज, एंड दैट क्लियरली शोज कि इंडिया रशिया की टाइज जो है वो नेचुरल भी है, और अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है देन द नेचर इटसेल्फ makes that correction and these people, these countries comes together. लेकिन ये तो हो गई एक बात जहां पर यूएस की वेवर के बाद इंडिया की इस समय एनर्जी इंपोर्ट जो है वो कुछ हद तक मैनेजेबल है, लेकिन बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट को जरूर सोचना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारी जो रुपी है वो अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दी है। इट हैज रीच टू इट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 92 रुपीज $1। एक बहुत बड़ा कैपिटल आउटफ्लो होते हुए दिख रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर चुका है, और अगर रुपी इसी तरीके से स्लाइड डाउन करते रहा तो आपको पता है कि इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारे ऑयल तो हम रशिया से नहीं खरीद सकते, हमें बाकी कंट्री से भी खरीदना है, और जब भी रुपी हमारी डिप्रिशिएट करती है तो इंपोर्ट होता है आपका महंगा, और इंपोर्ट क्योंकि महंगा होता है तो इससे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने का भी चांस हो जाता है, जिसको हम लोग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑल्दो आरबीआई जो है वो एक्शन में आते हुए दिख रही है और फॉरेक्स मार्केट में कॉन्स्टेंटली वो डॉलर के सप्लाई को बढ़ा रही है, रुपी को डिमांड कर रही है, सो दैट इस डिप्रिसिएशन को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इंपोर्ट में आते हुए यहां पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आज मैंने काफी सारे न्यूज़पेपर में इस तरीके के हेडलाइंस देखे, जो हमारे एक्सपोर्टर्स है खासकर जो पेरिशेबल क्रॉप्स भेजते हैं, फल सब्जियां, ये एक तरीके से एयरपोर्ट पे रखा रखा सर जा रहा है, बिकॉज सारे फ्लाइट जो है वो कैंसिल है। फार्मास्यूटिकल जो हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट वेस्ट एशिया रहा है और यूरोप रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ अगेन ऑल दीज डिस्ट्रप्शंस अभी इमीडिएट 5,000 करोड़ का फार्मा एक्सपोर्ट के ऊपर एक इंपैक्ट देखते हुए दिख रहा है। बासमती राइस जिसका एक सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे वेस्ट एशिया है, वो भी लगभग 60,000 टन बासमती राइस जो है वो पोर्ट पे रखा हुआ है। तो बैक टू बैक इस तरीके के इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडिया को देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है कि कैसे आपने देखा कि यूएस एक ईरानियन वेसल को इंडियन ओशन रीजन में स्टक कर दिया, और उसके बाद जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, और ये सभी कंट्रीज में एक तरीके से पैनिक है कि हाउ डिड अमेरिका इंटरफेयर्ड और इंटरवीन इन द इंडियन ओशन रीजन। ये एक तरीके से और चैलेंज है भारत के लिए, बिकॉज भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले किया है, और जब इस तरीके से कोई बाहर की कंट्री खुलेआम अटैक करती है किसी के दूसरे कंट्री के ऊपर या उस कंट्री के वेसल के ऊपर या किसी तरीके की मिसाइल लॉन्च करती है, तो ये स्मॉल कंट्रीज जो है दे एक्सपेक्ट इंडिया टू रेज वॉइस। बट अभी तक इंडिया का एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यूएस के एक्शन का आते हुए नहीं दिख रहा है, which further will make these countries disappointed, and that might lead to increasing influence of China also in the Indian Ocean region. So challenges जो है वो एक तरीके से आते हुए दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और केवल इंडिया नहीं बहुत सारे कंट्रीज इस समय चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बट रशिया का ऑयल को ऊपर वेवर देना ये भारत के लिए एक बहुत ही इमीडिएट हेल्प है, जिससे इंडिया के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।